हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में। यहाँ तक हम चैप्टर 6 कंप्लीट करा चुके हूँ। अगर आपने ना देखे हो तो आप वहाँ से उन्हें कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारा 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 7.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का क्या है? संचारण तंत्र हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र क्या है? पहले हम पढ़ते हैं रक्त। रक्त क्या है? ब्लड। जब हम आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत या छोटी आंत से बाहर शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या करता है? परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना होता है। रक्त किससे बना होता है? तरल से बना होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। आगे हम देखते हैं जो हमें चित्र क्या दिया है। हृदय, शिरा और धमनी। तो परिसंचरण तंत्र चित्र में हमने धमनियां लाल रंग तथा शिराएं नीले रंग में दिखाई गई हैं। कैसी जो धमनियां हमें कैसी दिखाई रही? इनका कलर लाल है और क्या है? शिराएं नीले कलर की दिखाई गई हैं। आगे हम देखते हैं। आगे दिया गया रक्त में लाल, जो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, रक्त जो होता है उसमें एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती हैं, जिसमें एक लाल वर्ण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अतः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाएं कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का क्या है? रंग लाल होता है। तो रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC कहते हैं। वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटनों में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें से एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पट्टी काड़ू या प्लेटलेट्स कहते हैं। तो रक्त वाहिनियां क्या हैं? शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं।
हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जो रक्त को शरीर के एक स्थान से क्या करती हैं, दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन ताज़ा आपूर्ति फेफड़े या फुफ्फुसों की भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है। साथ ही रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। उनके नाम क्या हैं? धमनी और शिरा। पहले हम धमनियों के बारे में पढ़ लेते। धमनियां हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। आइए हम धमनियों से रक्त प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्या करते हैं? क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 7.1 अपने दाहिने दक्षिणी हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुलियों को अपनी बाईं बाम कलाई के भीतर भाग में रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? ये स्पंदन क्यों होता है? ये स्पंदन नाड़ी या स्पंदन नब्ज कहलाता है और ये धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आगे हम देख लेते हैं कलाई में नाड़ी स्पंदन को अनुभव करना। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदन की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। कितनी? 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए और सारणी कौन सी है? 7 पॉइंट जो बन दिए उसमें आपको क्या नाम और नाड़ी स्पंदन के मिनट नोट करने। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं? शिराएं कहलाती हैं। शिराएं क्या होती हैं? वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस और रक्त को क्या करती? शरीर के सभी भागों में वापस करके हृदय तक ले जाती हैं, तो शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं की भित्तियां कैसी होती हैं? पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो फेफड़े देख लेते हैं। हमारी फुसफुस धमनी है, फुसफुस शिरा है और धमनी है, कोशिकाएं और शिरा है। तो क्या है? परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र है। आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है, क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नाड़ियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। मैं चित्र 7.3 देखकर भ्रमित है। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ही ले जाती हैं। पहली ने समझाया कि फुसफुस धमनी हृदय में रक्त को ले जाती है, इसीलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है और फुसफुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को क्या करता है? फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी क्या कर देते हैं? जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा
जाता है। तो आगे क्या है हमारा हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, निरंतर धड़कता रहता है। आगे देख लेते हैं, एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता हो। ये बिल्कुल असंभव है, प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके हृदय क्या करता है, पंप करने का कार्य करता रहता। आइए हम हृदय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर से क्या होता है, झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त पंप फर्श पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षाओं में बांटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझाने के लिए क्या है, हृदय में दाईं ओर से आरंभ करते हुए तो देख लेते हैं, महाशिरा और महाधमनी, दायां आलिंद और क्या है, फुसफुस धमनी और फुसफुस सिरा, बायां आलिंद और बायां निलाय और दायां निलाय, कक्षों के बीच का विभाजन दीवार। मानव हृदय का काठ चित्र। तो इसमें हम देख लेते हैं महाशिरा कौन सा है। इसमें हमारा महाशिरा ये दिया गया है, महाशिरा, इसे देख लेते हैं, हमारा महाशिरा है। और ये है महाधमनी, ये दी गई है महाधमनी। फुसफुस धमनियां ये हमारी कौन सी हैं, फुसफुस धमनियां हैं। फुसफुस सिरा फर्स्ट वाला जो हमारा दिया गया, फुसफुस सिरा दिया गया। बायां आलिंद कौन सा है, जो अंदर वाला जो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है हमारा बायां आलिंद है। और जो ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है हमारा कौन सा है, नीला आलिंद है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है। आगे हमारे कक्षों के बीच विभाजन दीवार। कक्षों के बीच विभाजन दीवार कौन सी, ये वाली जो हमें कैसे कलर की दिखाई पड़ रही है, हल्की पीली। और जो ब्लू कलर का नीचे दिखाई पड़ रहा है क्या, कौन सा है, दायां निलाय है। जो नीचे का पार्ट दिया है कैसा है, हमारा बायां निलाय है। तो आगे हमारा क्या है, हृदय, मानव हृदय का काट चित्र, जो मानव हृदय उसका काट चित्र ये दिया गया है। तो इसे आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि तीरों द्वारा इंकित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में क्या है, तीरों द्वारा हृदय से क्या है, फेफड़ों और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह से शरीर में पंप होता है। अब हृदय स्पंदन, जो हमारा हृदय स्पंदन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने किसके बारे में, हृदय के बारे में पढ़ा। हृदय के बारे में पढ़ा था हमने, विस्तार से पढ़ा और समझा। शिराएं क्या होती हैं, धमनियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ा और समझा। रक्त वाहिनियाँ, इस नाड़ी स्पंद